सभी आदरणीय देशवासियों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब लोग, खासकर वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम सब ने दारू घोटाले के बारे में बहुत सुना। बहुत चर्चा में है ये दारू घोटाला। अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईडी के बार-बार समन करने के बाद भी आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के सामने उपस्थित होने का अभी तक निर्णय नहीं लिया है। आज तो खैर कोर्ट में उनको समन किया गया है। देखें क्या होता है, जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन ये तो रहा दारू घोटाले के बारे में, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। आजकल एक नई चीज़ चर्चा में है दिल्ली वालों के लिए, और वो है दवा घोटाला। जी हाँ, आपने सही सुना, दवा घोटाला। क्या अस्पतालों में भी कोई घोटाला हो सकता है? क्या मोहल्ला क्लिनिक में कोई घोटाला हो सकता है? या फिर दवाइयों की सप्लाई या टेस्ट के अंदर भी कोई घोटाला हो सकता है? ऐसे ही कुछ सनसनीखेज घोटाले आज आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं मैं, डॉक्टर आशीष, जरा सोचियो के इस एपिसोड में। जी दोस्तों, जरा सोचिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक का इतना दम भरती है ये दिल्ली सरकार कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज तैयार कर दी हैं दिल्ली में, वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज हैं या थर्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज हैं? आइए थोड़ा उसका विश्लेषण करते हैं। आज से कुछ दिन पहले की बात है। तकरीबन फरवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में डाटा निकाला गया, और ये डाटा निकाल के पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तकरीबन 22 लाख टेस्ट किए गए हैं। यानी इतने पेशेंट वहां जाते होंगे, तभी तो उनमें से कुछ के टेस्ट भी हुए होंगे। यानी 22 लाख पेशेंट जो मोहल्ला क्लिनिक में गए इन 11 महीनों में, फरवरी से दिसंबर 2023, उनके टेस्ट किए गए। अच्छी बात है, दिल्ली सरकार टेस्ट करवा रही है गरीब मरीजों के तो। लेकिन हैरानी की बात क्या थी? इनमें से 65,000 टेस्ट, आप सही सुन रहे हैं, 65,000 टेस्ट डन इन मोहल्ला क्लिनिक्स वर डन ऑन घोस्ट पेशेंट्स। घोस्ट पेशेंट किसको कहते हैं? यानी जो पेशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। 65,000 टेस्ट ऐसे हुए मोहल्ला क्लिनिक में जहां पे पेशेंट है ही नहीं, और उसके टेस्ट हो गए। सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दे दिया गया एलजी वीके सक्सेना जी द्वारा, तब ये बातें खुल के सामने आई। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार अब तक इन टेस्ट के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपया ऑलरेडी दे चुकी है। 4 करोड़ 63 लाख ऐसे टेस्ट के लिए जो शायद कभी हुए ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12,457 टेस्ट उन पेशेंट्स के किए गए जिनके मोबाइल नंबर ब्लैंक थे। 25,732 टेस्ट उन लोगों के किए गए जिनके मोबाइल नंबर के आगे जीरो डला था। और 2,467 टेस्ट ऐसे लोगों के गए जिनका मोबाइल नंबर 80 से ज्यादा बार रिपीट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल नंबर है 99999999, 10 बार 9, ये 3,092 बार रिपीट हुआ ये मोबाइल नंबर इन टेस्ट की रिपोर्ट्स के अंदर। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या इशारा देने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, ये बात तो रही दिसंबर 2023 तक की। अभी इसका खुलासा पूरा हुआ नहीं, क्योंकि एलजी साहब ने इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में ये कैसा घोटाला चल रहा है। तो एक नया घोटाला सामने आ गया। 23 दिसंबर 2023 को एक नई सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई एलजी वीके सक्सेना जी द्वारा। क्यों कर दी गई, अब वो भी समझ लीजिए। ऐसा हुआ, कुछ रिपोर्ट्स आई कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसी दवाइयां पेशेंट्स को दी जा रही हैं जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां हैं। इसके ऊपर जब और सरगर्मी बढ़ी तो सैंपल्स उठाए गए। 43 सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए उठाया गया, अलग अलग मोहल्ला क्लिनिक से, अलग अलग हॉस्पिटल से। और खासकर जो हॉस्पिटल प्रोमिनेंट थे, एलएनजेपी, दीनदयाल उपाध्याय, आईएचबीएएस, इस तरह के खास हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंडर, वहां से ये सैंपल्स लिए गए। हैरानी की बात यह थी कि इन सैंपल्स को जब चेक किया गया तो तकरीबन 10% ऐसी दवाइयों के सैंपल मिले। 10%, दिस इज अ ह्यूज नंबर इन हेल्थ सर्विसेज, जो कि सब स्टैंडर्ड थी। और वो दवाइयां, उनमें से कोई दवाई एपिलेप्सी के लिए यूज होती है, मिर्गी के दौरे के लिए, कोई दवाई एंटीबायोटिक है, कोई हार्ट के लिए इस्तेमाल होती है। सोच के देखिएगा, भोली भाली जनता जब मोहल्ला क्लिनिक में जाती है
तो पहले तो उसके टेस्ट करा दिए जाते हैं, जो असल में कभी हुए ही नहीं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट पकड़ में आए। उसके बाद जो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें से 10% दवाइयाँ ऐसी हैं, जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की मानी गई हैं। और इसके ऊपर एलजी साहब ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को बहुत स्ट्रांग लेटर लिखते हुए कहा कि इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन सीख कीजिए और शो कॉज नोटिस दीजिए ऑफिशियल्स ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कि इस तरह के लैब्स कैसे हो सकते हैं, और सीबीआई इंक्वायरी इसके ऊपर इनिशिएट कर दी गई। दिल्ली वाले, खासकर गरीब जनता का दिल बैठ गया जान के कि जो दवाइयां वो ठीक होने के लिए ले रहे हैं, शायद वो दवाइयां उनको बीमार भी कर सकती हैं या मौत के मुंह में भी पहुंचा सकती हैं। अभी इसकी जांच की आंच थमी नहीं कि एक और खुलासा हो गया, इससे भी बड़ा खुलासा। वो क्या था? मैंने आपको बताया कि अभी दिल्ली सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स, मेनली 6 हॉस्पिटल से जो था ये सैंपल्स मांगे थे, वहां से कलेक्ट किए थे, और ये 6 हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट हो रही है सामान की, मेडिकल इक्विपमेंट की, मेडिसिन की, वो शायद सब स्टैंडर्ड है। वो कौन से 6 हॉस्पिटल थे वो भी जान लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, लोक नायक हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये जाने माने 6 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के, जिनके ऊपर केस दायर कर दिया गया और सब स्टैंडर्ड आइटम्स यहां से जब्त किए गए। इतना ही नहीं, 9 डॉक्टर्स को लोक नायक हॉस्पिटल के इसमें इन्वॉल्व पाया गया। और हैरानी की बात क्या थी, ये सभी के सभी 9 डॉक्टर्स परचेज एंड अप्रूवल कमेटी के मेंबर थे। अब यहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री हो गई और 5 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहां पे एक्टिविटी शुरू करते हुए केस दायर कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 लोगों को और इसमें अरेस्ट कर लिया, जिसमें से 2 लैब टेक्नीशियन ठहरे, एक फार्मासिस्ट, और इनको 13 और 14 फरवरी को इनके ऊपर केस दायर कर दिया गया। इसके अलावा इस चीज को समझते हुए कि अगर मोहल्ला क्लिनिक में सब स्टैंडर्ड दवाइयां जा रही हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड सामान हॉस्पिटल्स में भी जा रहा है, तो क्या बाकी सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा हो सकता है? 26 26 दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को नोटिस इशू कर दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा कि आप बताइए कि आपने कहां कहां से सामान लिया है, किस किस से सामान लिया है, और जिन लोगों के हम आपको नाम बता रहे हैं, क्या इनसे कभी आपने सामान लिया है या नहीं लिया है। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो भी इसके ऊपर अपनी तहकीकात कर रही है। असल में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रोटोकॉल के अनुसार जो परचेज कमेटी होती है, वो लिस्ट बनाती है कि क्या क्या दवाइयां अस्पताल में चाहिए। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम पोर्टल है एक, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और उसके बाद सब लोग अपना अपना टेंडर देते हैं, जो जो सप्लायर होते हैं। और अप्रूवल कमेटी जो होती है, वो जब सामान रिसीव हो जाता है किसी वेंडर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उस टाइम पे ये कमेटी चेक करती है कि क्या सारा सामान एज पर टू गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। लेकिन यहां पे क्या देखा गया कि कई सामान ऐसा प्रोक्योर किया गया जो लोकल मार्केट से प्रोक्योर किया गया, बिना सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी के प्रोक्योर किया गया। और इतना ही नहीं, एसीबी चीफ मधुर वर्मा जी का तो यह भी कहना है कि कई सैंपल्स हमने वहां से जो उठा लिए, क्योंकि 6 विजिलेंस विंग जो थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ये अलग अलग सैंपल्स अलग अलग जगह से हॉस्पिटल से उठा रहे थे। तो जब हमने सैंपल उठा लिए किसी हॉस्पिटल से, उसके बाद उन सैंपल्स की बैक डेट में एंट्री भी करने का काम ये ऑफिशियल्स ने किया है, ये भी उनकी नजर में आया है। ये सोचने की बात है कि जब इस तरह की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो तक इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और दिल्ली की एनसीआर की 14 ऐसी फर्म्स आउटलाइन कर ली गई हैं जिन्होंने इन हॉस्पिटल्स को ये सामान सप्लाई किया जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिल्ली वालों के लिए एक सोचने का विषय जरूर है कि अगर दवा की आप कहें इस तरह की घोलमोल होगा, तो बीमार आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। वो हेल्थ सर्विसेज जो वर्ल्ड क्लास कही जाती हैं, अगर थर्ड क्लास निकल के आएंगी, तो एक गरीब आदमी, आम आदमी, दिल्ली वाला क्या विश्वास रखेगा। और ऐसे में जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री
श्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईडी के बुलाने पे भी वहां नहीं जाते हैं, समन्स को ऑनर नहीं करते हैं, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या प्रेसिडेंट सेट होगा बाकी लोगों के लिए, वो लोगों के लिए जो न्याय ना मिले लोगों को, इसके लिए अपराध करके भागते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से। मुझे उम्मीद है कि आज श्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट के द्वारा, रोज एवेन्यू कोर्ट ने जो उनको समन किया है, क्योंकि 5 ईडी के समन वो इवेट कर चुके हैं और ऑलरेडी 6 ईडी के समन की डेट आ चुकी है, जो कि आज से 2 दिन बाद 19 तारीख की है। आज अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के सवालों के जवाब देंगे, ईडी के समन का ऑनर करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो केसेस चल रहे हैं हेल्थ सर्विसेज पे, इसके लिए सहयोग देंगे और सच सामने लाने में दिल्ली वालों के लिए अपना दायित्व निभाएंगे। उम्मीद है आप सब भी सोचेंगे उन शब्दों के बारे में जो मैंने आपको कहे और उन वाक्यों के बारे में जो मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस तरह की करप्शन करने के लिए तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन लड़ने वाली पार्टी को चुन के हम नहीं लाए थे। खैर, अगले एपिसोड में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जरा सोचिए कि एपिसोड आपके लिए यूं ही लेता आऊंगा मैं, डॉक्टर आशीष, आपके बीच में, ताकि आप भी सोचें। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बाकी सभी से इसको साझा करने में और ये अवेयरनेस क्रिएट करने में कि दिल्ली वाले सजग रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें। मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।